हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है जोश जुनून जीत का। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आज मैं बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम में परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर पता रहेंगे तभी इससे संबंधित जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली कांस्टेबल जीडी में क्वेश्चन आएगा तभी आप लोग कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यदि गुणनखंडों का जोड़ संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है तो संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना। जैसे फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 6। हमने क्या कहा फ्रेंड्स, यदि गुणनखंडों का जोड़ जो है संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर होगा तभी संख्या पूर्ण संख्या होगी। जैसे मैं 6 की बात करता हूं तो इसका गुणनखंड लेता हूं तो 1 हो जाएगा। 1 के बाद देखिए फ्रेंड्स 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि 6 किस किस संख्या से कट जाती है। तो हमने कहा संख्या को छोड़कर इनका सम देखिए फ्रेंड्स 3 2 5 1 6 संख्या के बराबर आना चाहिए तभी संख्या पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है। तो इसका मतलब 6 ही क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्लियर है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करता हूँ जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या, पहले 8 का फैक्टर करिए, यानी 8 किससे किससे कट जाता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। हमने कहा फ्रेंड्स संख्या को छोड़कर 4 2 6 1 7 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं 28 का गुणनखंड करूं तो 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 14 से कट जाएगा 28 से। तो हमने कहा फ्रेंड्स संख्या को छोड़कर इससे एग्जैक्ट कटना चाहिए। 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28। यही सम आ रहा है, इसका मतलब बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है तो दोबारा वीडियो को देखा करिए। और देखिए ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनको आपको रट लेना है। फ्रेंड्स, अगर पेपर में आएगा तो यही चारों आएंगे, इस बात का ध्यान देना। ये ऑप्शन में दिखता है तो यही आपको टिक कर देना है। 6 28 496 और 8128, ये चारों ही क्या है परफेक्ट नंबर है। क्लियर है। इससे बड़ी डिजिट अब आपके पेपर में नहीं पूछेगा। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगले जो है कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका पूरी तरीके से वर्ग निकल आए उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 121 है, ऐसे समझ लीजिए कि फ्रेंड्स अंडर रूट 121 है तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अंडर रूट 36 है तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। यानी इसी को पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। और ये हमेशा फ्रेंड्स होता है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या होती है। इस बात का भी ध्यान देना, हो सकता है आपके पेपर में पूछ बैठे। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स कैसे जानेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा कि जो है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रेंड्स, अपनी कॉपी में मेरे साथ नोट करते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डिजिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट डिजिट की बात करते हैं। तो कौन कौन सी संख्या परफेक्ट, यानी किसी भी संख्या का परफेक्ट करने पर अंतिम अंक क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये आपको समझना है। लास्ट डिजिट का मतलब फ्रेंड्स यूनिट डिजिट। क्लियर है। यूनिट डिजिट से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कौन सी नहीं है। अब एक बात का ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं 1 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, 1, तो क्या 1 आपको दिख रहा है किसी भी संख्या का वर्ग करने पे, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 1 हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं 2 की बात करूं तो क्या 2 कहीं दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, आप लोग कहेंगे नहीं दिख रहा है सर, इसका मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 नहीं हो सकता। अगर मैं 3 की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स, क्या संख्याओं का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 3 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो आप कहेंगे सर नहीं आ रहा, तो 3 भी नहीं हो सकता। तो अगर हम 4 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है फ्रेंड्स, आ रहा है 6 भी हो सकता है फ्रेंड्स, 7 हो सकता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे नहीं सर 7 कहीं भी किसी भी संख्या की स्क्वायर करने पे नहीं दिख रहा है, तो 7 भी नहीं हो सकता। 8 हो सकता है क्या फ्रेंड्स, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर 8 भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे नहीं दिख रहा है, तो नहीं होगा। और 9 हो सकता है। तो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर 1 4 5 6 9 तो होगा फ्रेंड्स। 2 3 7 8 अगर आप यूनिट डिजिट देखते हैं तुरंत देखते ही मना कर देंगे कि
कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है? ये तो हो गई फ्रेंड्स बात किसकी, लास्ट डिजिट की। अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं, अगली हेडिंग आप लोग लगाएंगे फ्रेंड्स लास्ट के 2 डिजिट। अगर हम फ्रेंड्स लास्ट के 2 डिजिट की बात करें तो एक बात पे गौर करिएगा, अगर मैं 24 के बाद लाइन खींच दूं तो अब जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक दिख रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ 25 है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट 25 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? जैसे मैं फ्रेंड 76 की बात कर, 76 कहाँ दिख रहा है आपको, 24 के वर्ग में दिख रहा है। 29 आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, 23 के वर्ग में दिख रहा है। तो 28 में देखिए 784 कहाँ दिख रहा है, 22 में लास्ट 2 डिजिट दिख रहा है। 41 कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, 41 यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी संख्या फ्रेंड्स परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। ये बात मेरी गांठ बांध के नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार लाइन फिर से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो इसका विपरीत सत्य क्यों नहीं है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कोई यहीं पे दे दे 476, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। भले ही लास्ट 2 डिजिट है, तो वही हमने कहा कि इसका विपरीत सत्य नहीं। लेकिन हाँ, हर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा जिसके अंतिम 2 अंक 1 से लेके 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। ये भी आपको गांठ बांध के नोट कर लेना है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये तथा लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स यहीं पे, चलिए सम ऑफ डिजिट की बात करते हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। क्या है? तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सम ऑफ डिजिट की। तो देखिए फ्रेंड्स सम ऑफ डिजिट में समझते हैं कि जैसे मैं इसका सम कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, इसका देखिए फ्रेंड्स 4 आ रहा है, इसका 9 दिख ही रहा है। इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा, 7। इसको ऐड करेंगे 7, इसको ऐड करेंगे 9, इसको ऐड करेंगे देखिए फ्रेंड्स 9 4 13, फिर 4 आएगा, 6 4 10, फिर जोड़ेंगे 1, फिर 8 1 9, यानी किसी का भी ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए 2 1 3 1 4 4 4 8 1 9, इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7, इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7। तो मेरा कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स वही संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होंगी जिनका डिजिटल सम 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7। तो कोई भी संख्या फ्रेंड्स परफेक्ट स्क्वायर होगी उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 आएगा। इस बात का ध्यान देना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? क्या क्या होगा फ्रेंड्स, 1 4 7 9। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक बार यहाँ पे रूल आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अगर लास्ट डिजिट की बात करता है तो कौन सी संख्या हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपका 1 हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान देना, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, आपका देखिए फ्रेंड्स 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। क्लियर है? तो किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 2 3 7 8 कभी नहीं होंगे, ये याद करना है फ्रेंड्स। अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट। अभी हमने आपको समझाया फ्रेंड्स कि हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी ही होगी उसके लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। वही बात अभी मैंने लिखवाया, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको डिजिटल सम बताया। क्या बताया? डिजिटल सम। डिजिटल सम हमने कहा कि फ्रेंड्स परफेक्ट स्क्वायर संख्या वही हो सकती हैं जिसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 4 7 9। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट आपको फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से कंठस्थ रखने हैं। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और मुझको लगता है कि देखते ही आप लोग कर लिए होंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? देखते ही बता देंगे, डी ऑप्शन, यानी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है। क्लियर है? आगे बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ यूनिट डिजिट से नहीं पकड़ पाएंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं, 84 भी आता है, 56 भी आता है, 76 भी आता है, 84 तो भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब आपके पास तीसरा रूल बचता है डिजिटल सम। डिजिटल सम करते हैं, देखिए फ्रेंड्स 7 6 13, 13 3 16,
16 4 20 8 28, 28 को फ्रेंड्स फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 2 10 यानी 1। डिजिटल सम का मतलब होता है फ्रेंड्स तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जहां 9 दिखा करे कैंसिल कर लो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको 92 दिया, इसका डिजिटल सम देखिए 9 2 11, फिर जोड़ेंगे 2 ही आएगा, तो 9 दिखे तो कैंसिल कर लो। क्लियर है, तो भी 2 ही आएगा। तो इस बात को ध्यान देना फ्रेंड्स, डिजिटल सम चाहे 9 कहे चाहे 0, बात वही हुई। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, 7 4 11, 11 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 11 5 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, यानी डिजिटल सम 4 आ गया। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 3 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 23 6 36, 36 को आपस में जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 9 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है। तब एक ही ऑप्शन कंफर्म हो गया फ्रेंड्स, यही होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम आप करते हैं। देखिए 7 3 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 4 24, 24 को फिर आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो हमने कहा फ्रेंड्स डिजिटल सम क्या नहीं हो सकता है 6, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से पेपर में आपको करना है। क्लियर है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान अंक 2 है, तो इकाई अंक के लिए संभव मान क्या है। मेरा कहने का मतलब एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, उसका 10वां स्थान 2 है, तो इकाई अंक के लिए संभव मान का योग। अब इकाई पे देखिए फ्रेंड्स क्या क्या हो सकता है। जैसे 2 है तो 2 के बाद इकाई अंक पे तो एक 0 हो सकता है। क्लियर है। 0 के बाद 0, देखिए फ्रेंड्स इकाई अंक का मान का योग पूछा है, तो जैसे आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ले लीजिए। 1 हो सकता है, 2 तो होगा नहीं फ्रेंड्स, क्या हो सकता है 3 भी नहीं होगा, तो क्या हो सकता है 4 होगा। अब वही जो यूनिट डिजिट है वही ऐड कर लीजिए, 4 होगा। 4 के बाद 5 हो सकता है, 6 हो सकता है फ्रेंड्स, 7 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। इसको जोड़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स 9 6 15, 5 20, 4 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हो सकता है 10वां, अगर 2 है तो, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 है तो आपका 1 हो सकता है, 2 24, 25 हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए 26 नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। 2 है 29 हो सकता है, तो ये 26 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 9 9 5 14, 4 18, 1 19 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 2 है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान देना है, 36 होता है ना कि 26। क्लियर है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि सेना का जनरल जो है 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, तो कुल कितने सैनिक बचे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन से जबरदस्त तरीके से कर लेना है। जैसे मैं देखता हूँ फ्रेंड्स 36,562 है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 81, कितने सैनिक बचेंगे, तो घटा लीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 16 में से 8 गया 8, 81 आ गया फ्रेंड्स यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पे लास्ट 2 डिजिट 81 आता है। अगर मैं 97 लेता हूँ फ्रेंड्स 36,562 माइनस 97 करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 12 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा 5। यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स आपके पास, यहाँ पे कितना बच गया 5, 15 में से 9 गया 6, 65 नहीं होता, तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे फ्रेंड्स मैं 36 लेता हूँ, 36,562 माइनस 36 लेंगे, तो देखिए 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 3 गया 2, 26 भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट ऐसे ही 65 लेंगे, तो फिर 12 में से 5 गया 7, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स वह सबसे छोटी संख्या जिसे 680 621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स जोड़ना है, क्या क्वेश्चन दे रहा है कि 680 और 621 है। क्लियर है। क्या जोड़े, छोटी से छोटी जोड़ना है, वो भी ध्यान देना। 4 जोड़ते हैं तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट 25 हो सकता है, ये ऑप्शन। क्लियर है। 5 जोड़ते हैं तो देखिए 5 1 6, 26 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अगर 6 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 8 जोड़ते हैं तो देखिए फ्रेंड 621 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 9 29 होता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इस बात का ध्यान देना। लेकिन क्या पूछा है फ्रेंड, छोटी पूछा, इसलिए आपको 4 पे ही टिक करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बात। बाकी फ्रेंड्स अगर आप डिजिटल सब से करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से इसको मिला सकते हैं 6086। चलिए एक बार चेक करने में क्या जा रहा है फ्रेंड्स। 9 कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 6 20,
20 2 22, यानी डिजिटल सम भी 4 आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए एग्जामिनर दो ऑप्शन में आपको उलझाया है, इस बात का ध्यान देना। फ्रेंड्स यहाँ इसको देखिए करते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे आपका कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 26680। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप करते हैं तो 8 6 14 6 20 20 5 25 2 27 जोड़ेंगे 9 आ गया। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन दो, एग्जामिनर दो ऑप्शन में उलझाया, लेकिन छोटी संख्या पूछा है तो 4 टिक करके आपको निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो अब देखिए फ्रेंड 63520 दिया है, घटाने पर जैसे मैं पहला ऑप्शन घटा रहा हूँ 16, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 1 बचा, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 0 4, 0 4 हो सकता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। 20 घटाएंगे तो 00 आएगा, 63 5, 20 में से 20 घटा देंगे 00, 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 डिजिटल सम 5 ही नहीं होता, ये भी नहीं होगा। छोटी संख्या पूछा 24 घटा लीजिए, 63 520 में से 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा, कितना आ गया 6, यहाँ कितना बचा 11 में से 2 गया 9, 10 में से 4 गया फ्रेंड्स 6, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना आ गया 4 6 3, तो 6 3 9 को कैंसिल कर लो, 6 4 10 1। देखिए फ्रेंड्स एग्जामिनर यहाँ भी उलझाया है, 24 भी हो सकता है। 30 आप घटाते हैं तो 63 520 माइनस क्या कर देंगे 30, देखिए 0, यहाँ पे आप इसको घटा लेते हैं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, 90 लास्ट 2 डिजिट नहीं होता, ये नहीं होगा। लेकिन छोटी से छोटी पूछा है, इसलिए फ्रेंड्स किस पे टिक करेंगे 16 पे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20 184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। अब देखिए फ्रेंड्स 20 184 है, अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट, सबसे पहले यूनिट डिजिट मिलाया करिए, 4 दूनी 8, तो ये नहीं होगा। क्लियर है। 5 लेते हैं फ्रेंड्स, इंटू 5 करते हैं, जैसे 20 184 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 20 की 0 2 आएगा, 5 8 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 42 मतलब कितना आ जाएगा 20। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 5 भी नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट 20 कभी नहीं आता। 3 से करते हैं तो 3 चौके 12, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, डी वाला 6। क्लियर है। क्योंकि देखिए 20 184 6 से भाग करेंगे, देखिए सॉरी इससे गुणा करेंगे 6 से, तो देखिए 6 चौके 24, 24 की 4 2 आ गया, 6 8 48, 48 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50, 50 मतलब 0 4, 0 4 किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे आपका होता है समाप्त। क्लियर है फ्रेंड्स। आपको बेहतर से ज़्यादा वीडियो को लाइक, अगर सेशन अच्छा लगता है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जितना आप सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स चीज़ें उतना बेहतर होती चली जाएंगी। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।